ये जो डिजीज है ना प्रोक्रेस्टिनेशन, ये खतरनाक बीमारी है। ये आपकी चॉइस है, गिरने के बाद उठना है आपने। लेजीनेस बीमारी थी आपके पास। कभी कोई चीज कल पर ना टालें। वो लोग याद तो करते हैं लेकिन याद रखने की एबिलिटी डेवलप नहीं करते हैं। डिजीजेस हैं बहुत से दुनिया में। सबसे डेंजरस डिजीज आपके नजदीक कौन सी? बताएं जोर से। कौन सी डिजीज अल्लाह करे कभी ना आए आपको, लेकिन अगर आ जाए तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी? वो कैंसर है। क्या है? कैंसर है। अच्छा, कैंसर किसी को आता है तो सबसे पहला क्या ख्याल आता है आपको कि ये इंसान बच जाएगा या मर जाएगा? मर जाएगा। यानी कैंसर है ही वो चीज कि इंसान की दुनिया बस अभी मुख्तसर है, कभी भी मौत आ सकती है उसको। स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 में अगर चला गया बंदा तो उसकी मौत वाक़ई है। बच जाए ये किस्मत है। कैंसर इंसान के जिंदगी को खा जाता है। समझ आई बात? ये कैंसर किसको खा जाता है? इंसान के जिंदगी को खा जाता है। इसी तरह लेजीनेस यंगस्टर्स के करियर को खा जाता है। 70% बच्चे जो कामयाब नहीं होते हैं लाइफ में, इट्स बिकॉज ऑफ लेजीनेस। कल पढ़ लूंगा, शाम में पढ़ूंगा, वीकेंड से पढ़ूंगा, मंडे से शुरू करूंगा, 1 जनवरी से बेहतरीन पढ़ूंगा, रेगुलर पढ़ूंगा। अब ये 7 दिन एंजॉय करूंगा। कोई खूबसूरत बंदी मिल गई, हाय बोली, आपको नंबर दी, 1 जनवरी को देना आप, ये दिन अच्छे नहीं चल रहे, ये बोलेगा कोई? जब वही पल अच्छा लगेगा आपको, जब कोई चीज नहीं देखोगे आप, ये शुभ दिन है, शुभ वक्त है, लेकिन अच्छा काम करना है पढ़ाई का, इसको आप टालते जाओगे कि मैं जनवरी से पढ़ूंगा। जनवरी के 2 दिन चले गए, फिर फरवरी 1 से मैं पढ़ूंगा, मार्च में एग्जाम है। आप टालते जाओगे। ये लिथार्जिक है, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको, जो आप टालते हो। इसको कल से करूंगा, वीकेंड से करूंगा, नेक्स्ट वीक से करूंगा, नेक्स्ट मंथ से करूंगा। मेरी बात लिख ले, मार्क माई वर्ड्स, कभी जिंदगी में वो लोग कामयाब नहीं होते। ये जो डिजीज है ना प्रोक्रेस्टिनेशन, ये खतरनाक बीमारी है जो अब आपको कुछ नहीं कर रही है, लेकिन आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ 15-20 हजार रुपए बनाने वाले बनेंगे आप। लेबर काम करेगा, 30-40 हजार रुपए बनाएगा। आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट रहकर आप 20-25 हजार रुपए नहीं रहेंगे आपकी सैलरी। क्यों? नॉलेज भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है। सर्टिफिकेट है सिर्फ आपके पास कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए। ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना कॉन्फिडेंस है, ना सब्जेक्ट नॉलेज है, ना इनोवेशन है, ना क्रिएटिविटी है। लेबर के पास कुछ नहीं है, वो 30 हजार कमा रहा है। कोई बंदा चाय बनाकर बेच रहा है, वो 1 लाख कमा रहा है। आजकल वो वीडियोस आते हैं ना सोशल मीडिया पे, रील्स वगैरह, वो कहता है कि मैं 5,000 रुपए मेरी कमाई है। तो ग्रेजुएट जो बंदा है वो बोलता है 5,000 आफ्टर ऑल, मेरे तो 25,000 है। तो फिर बोलता है कि 25,000 आपके 1 महीने के हैं, 5,000 मेरे 1 दिन के हैं। अब वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पैसा बना रहा है, स्किल है उसके पास में। तो ना आपके पास में स्किल है, ना कॉन्फिडेंस है, ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना क्रिएटिविटी है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। और वो ग्रेजुएट बनने की वजह से आप छोटा काम भी करने को आप पीछे हटेंगे। अरे होटल चाय बेचो, अरे मैं पकौड़ा बेचूं, ये चीज करने भी नहीं देगा आपको, क्योंकि सर्टिफिकेट आने के बाद इंसान छोटे काम करना पसंद नहीं आएगा उसको। तो ये कुछ भी नहीं है फिर। क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन बीमारी थी आपके पास में, लेजीनेस बीमारी थी आपके पास में, और गलत बच्चों के साथ आप जवानी गुजार रहे थे जिसका कोई गोल नहीं था बच्चों का। तो ये बीमारियां हैं, और सब में ये बीमारियां हैं। इसका इलाज अभी करा लें आप लोग। कभी कोई चीज कल पर ना टालें। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। कोई चीज कल पर मत टालिए आप। विद रिगार्ड टू एजुकेशन बात कर रहा हूं मैं। जो भी चीज आपने पढ़ना है ना, टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो आज ही पढ़ लीजिए, उसको कल पर मत डालिए। और 2 चीजें याद रखें। एक चीज याद करते हैं हम लोग, रट्टा मारते हैं ना, याद करना बहुत आसान है, मुश्किल क्या है? याद रखना।
एक याद करना और दूसरा याद रखना। हाफिज कुरान होते हैं, पता है आपको, कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं, वो याद करते हैं, लेकिन तरावी की एक नमाज होती है जिसमें पूरी कुरान पढ़ाना होता है, तो वो याद करने की वजह से पढ़ा पा रहे हैं या याद रखने की वजह से पढ़ा पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, याद करने की वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं वो लोग, याद रखने की वजह से पढ़ा पा रहे हैं। एग्जाम में जाने के बाद ऐसा होता, देखिए मुझे कल तक था याद, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आ रहा था। ये 50% बच्चों के साथ ऐसा होता है। वो लोग याद तो करते हैं लेकिन याद रखने की एबिलिटी डेवलप नहीं करते हैं। वो एग्जाम तक याद रखना, एक तो जिंदगी भर याद रखना, आपने इतना डेप्थ में जाए सब्जेक्ट के आप कि जिंदगी भर याद हो जाए आपको वो चीज। इसको कहते हैं शौक। शौक होना और एफर्ट्स आपकी तरफ से होना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स। अंडे की जो मिसाल मैंने दी थी ना आपको, ये आपकी तरफ से एफर्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स बेहतरीन आते हैं। बाहर से फोर्स आ रहा है, अब्बा बोलने की वजह से कोई बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, अम्मी बोलने की वजह से कोई बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो वो आग है, इसलिए कहते हैं ना, एक डिजायर होता है, एक बर्निंग डिजायर होता है। डिजायर सबके पास में है कि मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, लेकिन जिनके पास में बर्निंग डिजायर होता है वही लोग अचीवर्स बनते हैं लाइफ में। डिजायर यानी ख्वाहिश, ख्वाहिशात तो सबके पास में है आज, लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं है लोगों के पास में। जिसके पास में बर्निंग डिजायर है वो रॉकेट की स्पीड से आगे निकल जाएंगे, जिसके पास में डिजायर है वो खाली ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो मैं आप लोग से इल्तिजा करता हूं कि दो खतरनाक बीमारियां हैं नौजवानों में, वो लेजीनेस है और प्रोक्रेस्टिनेशन है, और तीसरी खतरनाक जो बीमारी है वो है फ्रेंड्स। अगर गलत हो फ्रेंड्स तो लेजीनेस, सुस्त, शाम से करूंगा, कल से करूंगा, मंडे से पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई के लिए शुभ दिन नहीं होता है, हर पल शुभ है पढ़ाई के लिए। समझ आ रही है बात आप लोग को? प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालते जाना, लेजीनेस खाली पड़े रहना। एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा था, जब इंसान गिर जाता है, गिरना कोई गलत नहीं है, गिरना गलत नहीं है, गिरकर पड़े रहना वहीं पर यह गलती है। इंसान ही गिरता है, खुदा नहीं गिरता। इंसान गिरता है लेकिन गिर के पड़े रहना यह गलती है। यह आपकी चॉइस है, गिरने के बाद उठना है आपने। फेल होते हैं तो इंसान इमीडिएट गिव अप करता है, हजारों दफा ट्राई करना है आपने, फिर तो आपको कामयाबी मिल सकती है इंशाअल्लाह।